हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोज का थर्ड लेसन, जो कि क्लास 10th का है। प्रोज का थर्ड लेसन, जिस लेसन का नाम द गंगा है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन को एक एक लाइन बाय लाइन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और ये जो द गंगा नाम का चैप्टर है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी फीलिंग गंगा नदी के प्रति अपनी फीलिंग को बताते हुए अपने वसीयत के माध्यम से क्लियर करते हैं कि वो गंगा नदी से कितना प्रेम करते हैं और वो क्या चाहते हैं कि उनके मरने के बाद उनके शरीर के साथ किया जाए। ये सब कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सारी बातें अपना क्लियर किए हैं और इंडिया के लोगों से उनको कितना प्रेम है और क्यों है, इंडियन पीपुल के द्वारा उनको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें दी गई, क्या वे इंडियन पीपुल के द्वारा दी गई चीज़ों से संतुष्ट हैं या फिर नहीं। ये सारी बातें क्लियर होने वाली हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस लेसन की फर्स्ट लाइन है कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई कैन डू टू रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। पीटी नेहरू कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना, अर्थात आई हैव रिसीव्ड मीन्स मैंने प्राप्त किया है, सो मच लव इतना ज़्यादा मात्रा में प्रेम, एंड अफेक्शन मीन्स स्नेह। पीटी नेहरू कहते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह और प्रेम प्राप्त किया फ्रॉम द इंडियन पीपुल मीन्स भारतीय लोगों से मैंने इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह और प्रेम प्राप्त कर लिया ना कि दैट मीन्स कि नथिंग माने कुछ भी नहीं मेरे पास है, दैट आई कैन डू जो मैं कर सकूं, टू रीपे मीन्स होता है पुनर्भुगतान कर देना, अर्थात उस किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ दे देना। इट मीन्स पीटी नेहरू कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह और प्रेम प्राप्त किया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो मैं उसको दे दूँ लोगों को तो उसका पुनर्भुगतान यानी कि चुक जाए। और इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, और इतना ही नहीं, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन माने एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा टुकड़ा भी उसको चुकाने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं दे दूँ तो उसका एक छोटा सा अंश भी चुक जाए, पुनर्भुगतान हो जाए। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, देयर कैन बी मीन्स नहीं हो सकता, नो रिपेमेंट माने एनी कुछ भी पुनर्भुगतान, अर्थात कोई भी पुनर्भुगतान हो ही नहीं सकता। आप सो प्रीसियस इतना ज़्यादा कीमती, अ थिंग मीन्स एक चीज़, एज अफेक्शन मीन्स स्नेह, अर्थात स्नेह जैसी कीमती चीज़ का कोई पुनर्भुगतान ही नहीं हो सकता है। पीटी नेहरू इस लाइनों में क्लियर किए हैं कि भारतीय लोगों के द्वारा उनको इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह और प्रेम मिल गया है कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो अगर दे दें तो उसका एक छोटा सा अंश, छोटा सा टुकड़ा भी पुनर्भुगतान हो जाए, चुक जाए। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं कि मैनी हैव बीन एडमायर्ड। पीटी नेहरू कहते हैं कि मैनी मैंने बहुत से लोगों की हैव बीन एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा की गई, भले ही मैं ही नहीं हूँ लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग भारतीय लोगों के द्वारा प्रशंसा किए गए। और सम माने कुछ लोगों का तो हैव बीन रिवॉर्ड पुरस्कृत भी किया गया, कुछ लोगों को रिवॉर्ड में पुरस्कृत भी किया गया, सम्मान मिला। बट माने लेकिन द अफेक्शन मीन्स स्नेह आप ऑल क्लासेस माने हर एक जाति के लोगों के द्वारा, आप इंडियन पीपल माने भारतीय लोगों के कह रहे हैं कि कुछ लोगों का सम्मान किया गया, कुछ लोगों की प्रशंसा की गई, लेकिन द अफेक्शन मीन्स स्नेह आप ऑल क्लासेस माने हर एक जाति के लोगों के द्वारा, कहाँ के, तो द इंडियन पीपल माने भारतीय लोगों के, अर्थात भारतीय लोगों के हर एक जाति के द्वारा जो मुझे स्नेह मिला, हैज़ कम टू मी जो मेरे पास आया अर्थात मुझे मिला, इन सच माने इतना ज़्यादा अबंडेंट मेजर माने अधिक मात्रा में, अर्थात जो भारतीय लोगों के हर एक जाति के द्वारा मुझे इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह मिल गया कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड,
आई माने मैं, हैव बीन मीन्स हो चुका हूँ, ओवरवेलम्ड मीन्स होता है अचंभित, वाइट माने इससे। पीटी नेहरू कहते हैं भले ही कई लोगों की प्रशंसा की गई, कुछ लोगों की पुरस्कृत किया गया, सम्मान मिला, लेकिन भारतीय लोगों के हर एक जाति के द्वारा मुझे इतना ज़्यादा मात्रा में स्नेह और प्रेम मिला कि मैं इससे बिल्कुल अचंभित हो चुका हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, करें मैं, ओनली एक्सप्रेस मीन्स केवल व्यक्त कर सकता हूँ, द होप मीन्स आशा, अर्थात कह रहे हैं मैं केवल एक विश्वास दिला सकता हूँ, दैट मीन्स कि इन द रिमेनिंग ईयर मीन्स बचे हुए वर्षों में, अर्थात जब तक मैं जीवित हूँ, उन्हीं बचे हुए वर्षों में, आई मे लाइफ, जब तक मैं जीवित हूँ, तो आई शैल नॉट बी, मैं नहीं होऊंगा, अनवर्दी माने अयोग्य, ऑफ माई पीपुल माने अपने लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन मीन्स उनके स्नेह के प्रति। पंडित जी कहते हैं यहाँ कि अब तो भाई मैं केवल आशा या दिला सकता हूँ, लोगों को विश्वास व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर आई मे लाइफ, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरे अंदर जिंदगी है, तो आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपुल माने अपने लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन मीन्स उनके स्नेह के प्रति, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, अर्थात जितना मुझसे हो सकेगा उतना काम कर सकूंगा। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पैसेज कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सेकेंड पैसेज देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेकेंड पैसेज में बताना चाहते हैं कि वो अपने कर्मचारियों और अपने साथी दोस्तों के प्रति क्या सोचते हैं। इसमें बोले कि टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलेग्यूज, बोल रहे हैं मेरे इन्यूमरेबल मीन अनगिनत, कॉमरेड्स मीन्स होता है साथियों, एंड कलेग्यूज माने साथ काम करने वाले अर्थात सहकर्मियों। बोले हैं मेरे साथियों एवं सहकर्मियों, आई वो मीन्स मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, एंड इवन डीपर डेप्ट, इवन माने यहाँ तक कि डीपर माने और अधिक गहराई से, डेप्ट माने कर्ज, ऑफ द ग्रेटिट्यूड माने उनके कृतज्ञता का। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे साथियों एवं सहकर्मियों, मैं आप लोगों का और अधिक गहराई से ऋणी हूँ। किस चीज़ का? तो ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता का। अर्थात इनके साथी एवं सहकर्मी इनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किए हैं कि वो उन लोगों का और ज़्यादा गहराई से ऋणी हैं, कर्जदार हैं। और वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर, और उनके बारे में एक बात और बताना चाहते हैं कि बोलें कि वी हैव बीन माने हम लोग रहे हैं, ज्वाइंट पार्टनर माने एक दूसरे से जुड़े हुए, पार्टनर मीन्स होता है साथ साथ कार्य करने वाले, अर्थात हर एक चीज़ों में एक बराबर हिस्सेदार जुड़े हुए थे लोग। किसमें? इन ग्रेट माने महान, अंडरटेकिंग्स माने कार्यों में। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे साथियों एवं सहकर्मियों में आप लोगों को और अधिक गहराई से ऋणी हूँ, क्योंकि हम लोग जुड़े थे एक दूसरे से, समान भागीदार थे, हिस्सेदार थे। किसमें? ग्रेट अंडरटेकिंग्स माने महान महान कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड, और हम लोग बांटते थे क्या? द ट्रम्प माने जीत को, खुशियों को, एंड सारोज मीन्स दुख को, विच माने जिसमें, इनविटेबली माने एक समान रूप से, एक कंपनी माने साथ दिए थे लोग, देम माने उन लोगों को। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मेरे साथियों एवं सहकर्मियों, मैं आप लोगों का और अधिक गहराई से ऋणी हूँ, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से महान महान जो भी कार्य मिलता था उन सभी कार्यों में एक दूसरे के एक समान रूप से पार्टनर में हिस्सेदार रहे हैं, और हम लोग जीत में, दुख में, सुख में एक समान रूप से साथ दिए, एक दूसरे का बांटे हैं हर एक चीज़ों को। तो यहाँ तक सेकेंड पैसेज भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो आइए थर्ड पैसेज की बात करते हैं। थर्ड पैसेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बताना चाह रहे हैं कि जब उनकी डेथ होएगी ना, तो उनके क्या क्या इच्छाएं हैं। मरने से पहले वे आज ही बता देना चाहते हैं कि जब उनकी डेथ हो तो वो क्या चाहते हैं कि उनके बॉडी के साथ क्या किया जाए। तो इसमें कहते हैं कि व्हेन आई डाई माने जब मैं मरूं, तो आई शुड लाइक माने मैं चाहूँगा कि माई बॉडी माने मेरे शरीर का टू बी क्रीमेटेड, दाह संस्कार हो जाए। मैं चाहूँगा कि मेरे बॉडी का क्या हो जाए? दाह संस्कार हो जाए। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि व्हेन आई डाई जब मैं मरूं, तो आई शुड लाइक मीन्स मैं चाहूँगा कि माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मेरे बॉडी का क्या हो जाए? दाह संस्कार हो जाए। और इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री,
इफ आई डाई माने यदि मैं मरूं इन फॉरेन कंट्री माने विदेश में अर्थात अपने देश से बाहर यदि मैं मरूं ना तो माई बॉडी मीन्स मेरे शरीर का शुड बी क्रीमेटेड दाह संस्कार हो जाए देर माने वहीं अर्थात यदि ये विदेश में मरे तो इनके बॉडी का क्रीमेशन हो जाए, इट मीन्स दाह संस्कार हो जाए वहीं विदेश में, और अपने देश में मरे तो अपने देश में हो जाए। लेकिन इनकी आगे इच्छा है कि माई एसिस मीन्स मेरी राखों को सेंट माने भेज दिया जाए टू इलाहाबाद, इलाहाबाद में अर्थात कहीं भी मरे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इनके दाह संस्कार के बाद इनकी राखों को भेजना कहाँ, इलाहाबाद, इलाहाबाद में भेज दिया जाए। एंड अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, अ स्मॉल हैंडफुल मीन्स एक छोटी मुट्ठी भर राख, इन्हीं दीज एसेस माने इन्हीं राखों का एक छोटी मुट्ठी भर राख शुड बी थ्रोन, थ्रोन मीन्स फेंक देना अर्थात शुड बी थ्रोन मीन्स फेंक दिया जाए, इन द गंगा मीन्स गंगा नदी में, एंड द मेजर पोर्शन मीन्स अधिकांश भाग अर्थात उन्हीं राखों का छोटी मुट्ठी भाग राख तो भाई गंगा नदी में फेंक दिया जाए, और मेजर पोर्शन मीन्स अधिकांश भाग ऑफ देम उन्हीं राखों का डिस्पोज्ड मीन्स फैला दिया जाए, इन द मैनर माने इस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो जो तरीका नीचे दिया जाएगा, अभी बोल रहे हैं इंडिकेटेड बिलो मीन्स नीचे दिए गए तरीके से, अर्थात कह रहे हैं कि उन्हीं राखों का अधिकांशतः भाग तो पहली बात डिस्पोज माने फैलाया जाना चाहिए किस तरीके से जो नीचे वो बताएंगे, और छोटी मोटी भोर राख कहाँ फेंक दिया जाना चाहिए तो गंगा नदी में, और मेजर पोर्शन नीचे बताने वाले हैं। कह रहे हैं नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, कोई भी भाग नहीं, दीज माने इन एसेस मीन्स राखों का अर्थात इन राखों का जरा सा भी भाग नहीं, रिटेन्ड माने बचा के रखा जाए, और प्रिजर्व में सुरक्षित रखा जाए अर्थात उन राखों का जरा सा भी कोई भाग नहीं, ना तो बचा के रखा जाए ना सुरक्षित रखा जाए। यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, कहते हैं कि माई डिजायर, अब देखिए इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ना कोई सोचने लगे सब बताने के बाद कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर होना चाहते हैं, तो इस पैसेज में क्लियर करेंगे कि देखिए भाई जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसमें अमर होने की बात नहीं होने वाली है। कह रहे हैं कि माई डिजायर माने मेरी इच्छा, टू हैव मीन्स अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस माने एक मुट्ठी भर मेरी राखों को, थ्रोन माने गंगा नदी में जो फेंकने की बात ऊपर कर चुके हैं ना, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, तो यहाँ क्लियर किए कि इसमें कोई भी रिलीजियस माने धार्मिक सिग्निफिकेंस माने मान्यता नहीं है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो मैं ऊपर बात अभी कहा हूँ कि मेरी राखों का एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में फेंक दिया जाए इलाहाबाद में, तो इसमें कोई रिलीजियस माने धार्मिक सिग्निफिकेंस में मान्यता नहीं है भाई, कोई धार्मिक इसमें मैटर नहीं। सो फार एज आई एम कंसर्न, सो फार एज माने जहां तक कि आई एम कंसर्न माने मैं मानता हूं। पंडित जी कहें कि देखिए भाई जो राख में फेंकने की बात कह दिया हूं तो उसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं अमर होना चाहता हूं, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि गंगा नदी में राख फेंक दिया जाएगा तो लोग अमर हो जाएंगे, यानी कि उसमें कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस में धार्मिक मान्यता नहीं है। और आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, कह रहे आई हैव नो माने मेरे पास नहीं है कोई भी रिलीजियस माने धार्मिक सेंटिमेंट माने भावना, बार बार क्लियर कर रहे हैं कि इस मैटर में कोई भी मेरा धार्मिक भावना है, धार्मिक कोई महत्व नहीं है। क्यों है तो भाई क्या है क्या आखिर, तो आगे बताते हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड मीन मैं जुड़ा रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, टू द गंगा मीन्स गंगा नदी से, एंड द जमुना माने जमुना नदी से, इन द इलाहाबाद मीन्स इलाहाबाद में, ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, यहाँ तक कि अपने में बचपन से ही, इनका जन्म ही इलाहाबाद में हुआ था तो ये बचपन से ही गंगा नदी के किनारे रहे हैं। तो बोलते हैं कि देखिए भाई धार्मिक मान्यता नहीं है लेकिन एक मान्यता है, और वो ये मान्यता ये है कि मैं गंगा और यमुना नदी से अपने बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, एज माने जैसे जैसे, आई हैव ग्रोन ओल्डर माने मैं बड़ा होता गया हूँ, तो दिस अटैचमेंट माने यह जुड़ाव यह लगाव, हैज आल्सो ग्रोन वो भी बढ़ गया है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ ना तो ये जुड़ाव लगाव भी बढ़ गया मेरा गंगा नदी से। और आई हैव वॉच्ड माने मैंने देखा, क्या देखा है,
देयर बैराइंग मूड्स, देयर माने उनकी, बैराइंग माने बदलते हुए, मूड्स माने मिजाज को बदलते हुए, मौसम के साथ साथ बदलते हुए स्वरूप को, बदलती हुई रूप को देखें गंगा नदी के। कब? तो एज माने जैसे जैसे, द सीजन चेंज, ऋतुएं बदलती हैं जैसे जैसे, वैसे गंगा नदी के मूड को बदलते हुए पंडित जी देखे हैं वहाँ। एंड हैव ऑफन थॉट, और बोलते हैं कि एंड माने और, हैव ऑफन माने अक्सर, थॉट माने मैं सोचता हूँ, और मैं अक्सर सोचता हूँ ना, ऑफ द हिस्ट्री माने इतिहास के बारे में, एंड मिथ माने पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन माने परंपरा के बारे में, एंड द सॉन्ग मीन्स गीतों के बारे में, एंड स्टोरी माने कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड माने जो कि जुड़ी हुई हैं, टू देम माने उनसे। बोल रहे हैं, और इतनी ही बात नहीं है कि मैंने मौसम बदलते हुए उनकी मिजाज को चेंज होते हुए देखा है, मैंने और भी कुछ देखा है गंगा नदी के। क्या कहते हैं? मैं अक्सर सोचता रहता हूँ उनकी इतिहास के बारे में, उनकी जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में, गीत के बारे में, कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड माने जो कि जुड़ी हुई हैं, टू देम माने उनसे, गंगा नदी से, एंड थ्रू द लॉन्ग एजेस, बड़े लंबे लंबे समय, लंबे युगों से जुड़ी हुई हैं, एंड बिकम पार्ट माने और बन चुकी हैं, एक पार्ट माने भाग, टू देयर फ्लोइंग वाटर उनके बहते हुए पानी का। अर्थात कुछ यादगारें जो हैं पीछे की, ये सभी गंगा नदी के बहते हुए पानी का एक पार्ट बन चुकी हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोचते भी रहते हैं, ये भी बताए हैं, और ये क्लियर किए कि जो धार्मिक मान्यता नहीं था उसमें, जो एक मुट्ठी भर गंगा नदी में डालना है। यहाँ तक अगर बात क्लियर हुई तो बोलिए यस। ओके, तो ठीक है, आइए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। अब इस पैसेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बताना चाहते हैं कि जो गंगा नदी है ना, इसका भारतीय लोगों के लिए महत्व क्या है, मतलब गंगा नदी के प्रति भारतीय जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं उनके साथ। तो आइए इस पैसेज में देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। ये तो भाई नॉर्मल बात है कि द गंगा मीन्स गंगा नदी है ना, स्पेशली मैंने मुख्य रूप से, इज मीन्स हैम, क्या है भाई, तो द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है, भारत की ही नदी है गंगा। अब बिलव्ड, बिलव्ड मीन्स प्रिय रही हैं, किसकी, ऑफ हर पीपुल माने अपने लोगों की। अर्थात गंगा नदी जो भारत की ही नदी है और अपने लोगों की बिल्कुल प्रिय रही हैं। लोग मानते हैं भाई, आप भी देखते होंगे गंगा नदी में लोग स्नान करने जाते हैं, भयानक ठंडी पड़ने के बावजूद भी मानते हैं लोग, प्रिय है गंगा नदी। और राउंड विच, जिनके चारों ओर, द आर इंटरविंड माने जुड़ी हुई है, हर रेशियल मेमोरीज माने उनकी, रेशियल मेमोरीज माने जातीय यादगारें। अर्थात गंगा नदी भारत की ही नदी है और गंगा नदी से पूरी तरफ से जुड़ा हुआ है लोगों का यादगार। हर होप्स माने आशाएं, हर फियर्स माने डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्स माने विजय के गीत, हर विक्ट्रीज माने उनकी जीत, और हर डिफीट्स माने उनके हार। अर्थात गंगा नदी से भारतीय लोगों का जीत, हार, विजय का गीत, डर, आशा सब कुछ जुड़ा हुआ है। और अगर अच्छे से क्लियर किया जाए तो देखिए, गंगा नदी से बाढ़ भी आ सकती है तो डर भी जुड़ा हुआ है, और गंगा नदी से आशा है कि नहर में पानी आएगा तो किसान की सिंचाई होगी, और गंगा नदी की वजह से कई व्यापार भी चलते हैं, युद्ध भी हुए हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, लोगों की यादगारें जुड़ी हुई हैं। कह रहे हैं कि सी हैज़ बीन अ सिंबल, वह एक प्रतीक बन चुकी हैं, किसकी, तो आप इंडियाज माने भारत की, एज लॉन्ग कल्चर मीन्स युगों युगों से चली आ रही, कल्चर माने सभ्यता, एंड सिविलाइजेशन माने नागरिकता की। बोलते हैं कि गंगा नदी भारत में लंबे युगों से चले आ रही सभ्यता और नागरिकता की एक प्रतीक बन चुकी हैं। ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई रहती हैं, ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई रहती हैं, एंड येट माने फिर भी, ईवर द सेम गंगा, वह हमेशा गंगा ही कहलाती हैं। इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सी रिमाइंड्स मी, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि गंगा नदी पंडित जी को क्या याद दिलाती हैं। तो बताते हैं कि सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती हैं आप स्नो कवर्ड पिक्स, स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ से ढकी हुई, पिक्स माने चोटियों की,
एंड डीप वैलीज और गहरी खाइयों की, किसके, तो हिमालय के गहरी खाइयों की भी याद दिलाती हैं। और डीप मीन्स स्नो कवर्ड पीक्स मीन्स बर्फ से ढकी चोटियों की, और डीप वैलीज माने गहरी खाइयों की याद दिलाती हैं। किसके, तो हिमालय के। बोलते हैं पीटी नायडू को, विच आई हैव लव्ड सो मच, विच माने जिसे, आई हैव लव्ड मीन्स मैं प्रेम करता था, सो मच माने बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेम किया हूँ, वो सबको याद दिलाती हैं। एंड आप द रिच, इतनी ही नहीं, आप द रिच माने वो विशाल का है, समृद्ध, वास्ट माने विशाल का है, प्लेन्स माने समतल मैदान की, बिलो माने नीचे के, अर्थात जमीन के जो समतल मैदान है जिसमें बहुत अच्छे से खेती होती है, समृद्ध समतल मैदान की भी याद दिलाती हैं। वेयर माने जहाँ, माई लाइफ मीन्स मेरा जीवन, एंड वर्क मीन्स मेरा कार्य, हैव बीन कॉस्ट माने बीता हुआ है, अर्थात मेरा जो जीवन है जिस जगह बीता उन सब चीज़ों की भी याद दिलाती है गंगा नदी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी से जुड़े हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को देखें, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए पार्ट फर्स्ट में इतना रहने देते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी से जुड़े और कौन कौन से विचार हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तरह से चाह रहे हैं कि उनका मरने के बाद उनके बॉडी का दाह संस्कार होए। तो एक एक लाइन को क्लियर करने के लिए और इस स्टोरी को पूरा अच्छे से जानने के लिए यू हैव टू वॉच पार्ट सेकेंड। सो मेनी